Hello everyone. So again, welcome to the economics lecture, right? You are again welcome to the commerce school. So we are learning the chapter third B, which is all about the elasticity of demand, right? We have already covered third A also, in which we have studied the analysis of demand, means all about the demand, right? Just like the what is demand, what are the factors affecting demand, what is the law of demand, what are the assumptions, exceptions to the law of demand, right? So all the important things we have already learned in the third A. अगर आप लोगों ने मिस किया तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट इकोनॉमिक प्लेलिस्ट में जाकर अपने सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, अपने सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो अभी हम थर्ड बी हमारा चल रहा है. अभी हम जिसमें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. इलास्टिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है ना, वो हम पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों ने मिस किया है तो प्लीज़ आप देखिए वीडियोस, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो क्या है, इंटर रिलेटेड. अगर आपको पहली चीज़ें नहीं पता तो आपको बाद में जो समझने में मीन्स प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना. तो जैसे कि आज चलती पिक्चर में हम समझ नहीं पाते कि क्या स्टोरी चल रही है, इन द सेम वे हम यहाँ पर भी समझ नहीं पाएंगे. तो बेटर रहेगा कि हम पहले ये सारे पुराने लेक्चर्स हम कवर करें, ठीक है. तो अगर आपने मिस किया तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट इकोनॉमिक प्लेलिस्ट में जाके देखिए. ओके. सो हम आज देखेंगे, हम कवर कर चुके हैं मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है. और प्राइस इलास्टिसिटी में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मीन्स द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर आएगा ही आएगा, ठीक है. सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी. ओके. सो हम अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आप लोगों को ये तरीके आने चाहिए, ठीक है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है रेशियो और द परसेंटेज मेथड, ठीक है. तो ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है. आज हम यही कवर करेंगे, रेशियो और द परसेंटेज मेथड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करने के पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर, ठीक है. और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए ताकि सबको स्टडीज़ में हेल्प मिल सके इकोनॉमिक्स में. ओके. क्योंकि हम यहाँ पर हर एक चीज़ कवर करने वाले हैं आपकी बुक की, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की. और सीबीएसई के भी आपको लेक्चर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब कौन कौन सी मेथड्स है जिसके थ्रू हम प्राइस इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम 3 मेथड कवर करने वाले हैं. हमारे सिलेबस में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 3 मेथड्स बताए गए हैं. दैट इज अ रेशियो, द परसेंटेज मेथड, देन आफ्टर एक्सपेंडिचर मेथड, एंड देन आफ्टर व्हाट्स इट्स नेम, लीनियर डिमांड कवर, ठीक है. तो हम ये तीनों भी मेथड हम कवर करेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ज्योमेट्रिक मेथड, दैट इज थर्ड मेथड इज द ज्योमेट्रिक मेथड. ओके. तो हम पहला मेथड जो है हमारा रेशियो और द परसेंटेज मेथड, उसके बारे में हम आज कवर करेंगे. हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने ये देखा था कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, है ना. प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते टाइम भी हमने परसेंटेज मेथड देखा था, ठीक है. अगर आपको याद नहीं है तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ दोबारा से वो वीडियोस देखिए, ठीक है. एक बार मैं आपको यहीं पे रिवाइज करवा देती हूँ. यहाँ देखिए आपने अकॉर्डिंग, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइम पे आप ये देखो, ये जो फॉर्मूलाज बताए गए, दैट इज ऑल अबाउट द परसेंटेज मेथड. ओके. सो परसेंटेज मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन तभी भी हम मेथड्स के टाइम पे दोबारा से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ क्या है, मेथड्स ऑफ द मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पर जो मेथड्स है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने की, वो क्या है आपको देखो. पहला क्या है, रेशियो और द परसेंटेज मेथड. रेशियो द परसेंटेज मेथड क्या है यहाँ पर. रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि ये रेशियो मेथड किसने डेवलप किया था, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था. ओके. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, उनकी इस मेथड की अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द, यस, जहाँ पर बताया अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. यस. देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला में देख सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला उन्होंने बताया, यहाँ वहाँ पर जस्ट हमें वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है और यहाँ पर आपको फॉर्मूला में बताया. आपको बताया कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करने वाले हैं, हम डिवाइड करने वाले हैं किसे, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड को हम डिवाइड करेंगे किससे,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द price elasticity of demand according to the percentage or the ratio method, you can say. Okay, percentage method is also known as the arithmetic method. Okay, तो हम इसके तीन नाम बता सकते हैं, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और द अरिथमेटिक मेथड। ओके, सो आप ये ध्यान में रखिए कि ये सारी छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि जब आपको मीन्स न्यूमेरिकल सॉरी जब आपको एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, राइट, वन सेंटेंस वन वर्ड ट्रू फॉल्स ये सब पूछा जाता है ना, और ये भी एक्चुअली बहुत अच्छे मार्क्स हमें स्कोर करके दे सकते हैं। तो आप लोगों ने हर एक बात ध्यान में रखनी है, ताकि कोई भी आपका एमसीक्यू आए तो आप उस पर एकदम करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर सके, है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, जिसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ओके, तो परसेंटेज को हम कैसे शो करेंगे, आप ये तो हमें जस्ट वर्ड में हमने फॉर्मूला लिखा है, अब हम अगर इसे सिंबॉलिकली या न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस करें तो कैसा करेंगे। देखो, परसेंटेज के लिए हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया, यस। चेंज इन के लिए हम डिनोट करते हैं ये डेल्टा, और यू कैन कॉल इट अ ट्रायंगल। ओके, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा। परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज लगा रहे हैं, चेंज इन के लिए हम डेल्टा लगा रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हम क्यू, quantity demanded is expressed by the alphabetical letter q। okay, and then after divided by s, हम डिवाइडेड बाय का बना देते हैं, और डिवाइडेड बाय बनाने की वजह से हम इसे रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि ये डिवीजन में है, डिवीजन इन द सेंस रेशियो में है। ओके, एंड परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, परसेंटेज के लिए परसेंटेज, चेंज इन के लिए डेल्टा, एंड प्राइस के लिए हम पी शो करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अब मैथमेटिकली उन्होंने बताया है द अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर। अब हम इस फॉर्मूला को भी और एक्सपांड करेंगे, कैसे आया ये फॉर्मूला हम वो करके बताएंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो परसेंटेज है तो हम परसेंटेज आप एक बार हटा दो, क्योंकि 100/100 कट हो जाएगा। अब चेंज इन के लिए हम यहाँ लिखेंगे, अब पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड जो है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आती है, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ये आएगा, मीन्स जो आपकी क्वांटिटी चेंज होके बनी वो हो गया ये, और ओरिजिनल क्वांटिटी हम नीचे शो करेंगे। ओके, एंड डिवीजन में है, क्योंकि ये क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस, तो हम इसे डिवीजन का साइन लगाएंगे, और फिर चेंज इन द प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस एंड क्यू मीन्स ओरिजिनल प्राइस। अब जब हम डेल्टा लगाते हैं तब हम बताते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन द प्राइस। ओके, अब हम इसे और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी हम इसे आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू, अब ये जो है चेंज इन द डिमांड अपॉन डिमांड, चेंज इन द डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड, है ना। और ये डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, और ये क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ये जो डेल्टा पी है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो पी है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे अभी, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को हमने हटा दिया, इस वजह से हम ऐसा शो करेंगे परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इन द प्राइस। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकली एक सॉल्व करके देख लेते हैं, जिसके थ्रू आपको बेटर समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकली एग्जाम्पल क्या है, प्राइस है हमारे पास, टू प्राइजेस दे रखे हैं, पहला था हमारा 20 रुपीज़ एंड फिर बाद में हुआ 25 रुपीज़। और आपको ये तो बात पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप कैसा है, निगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाती है ना। तो पहले 20 रुपीज़ जब था किसी भी कमोडिटी का, तब हम 10 रुपीज़ के जी परचेस कर रहे थे। ये देखो, आपको क्वांटिटी डिमांडेड किसी यूनिट में बताया, केजीज में बताया, किलोग्राम में, है ना। जब आप कोई चीज़ 20 रुपये की मिल रही थी, तब हम 10 किलो परचेस कर रहे थे। एंड जब फिर प्राइस जब बढ़ गया, 25 रुपीज़ हो गया, तो हमारी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, और वो हो जाती है 9 केजीज। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है एज पर द परसेंटेज ऑफ द रेशियो मेथड, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये फॉर्मूला है, राइट। आप लोगों ने देखा, हमने एक्सपांड करके जो लास्ट फॉर्मूला निकाला था, हमने उस फॉर्मूला को लिखा है। अभी आप देखो, ये जो क्यू होता है ओरिजिनल, क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी एंड पी मतलब ओरिजिनल प्राइस। पहले हम क्यू और पी का बात करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, 20 रुपीज़ था सबसे पहले, है ना। जो सबसे पहले होता है उसे हम ओरिजिनल बोलते हैं। ओके, जो स्टार्टिंग में था दैट इज अ ओरिजिनल। ओके, भले ही वो प्राइस की बात करें या भले ही वो क्वांटिटी की बात करें।
तो ओरिजिनल प्राइस था जो वो था 20 रुपीज़, और जो न्यू प्राइस आया, न्यू प्राइस क्या है जो बाद में बना, उसे बोलते हैं न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना हो गया, 25 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया न्यू प्राइस को हम बोलेंगे न्यू प्राइस हो गया ना। अभी हम इसे बताते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब क्या बात करते हैं हम, चेंज इन द प्राइस। चेंज इन द प्राइस मतलब डेल्टा पी मतलब चेंज इन द प्राइस। चेंज इन द प्राइस मतलब डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल प्राइस। न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में जो डिफरेंस है उसे हम बताते हैं चेंज इन द प्राइस। ओके, तो ओरिजिनल प्राइस तो पी की जगह पे तो हम 20 रुपये लिखेंगे, 20 रुपये ही लिखेंगे। और जब न्यू प्राइस तो हम लिखते ही नहीं है, हम चेंज इन द प्राइस लिखते हैं। डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी डज नॉट मीन न्यू प्राइस। डेल्टा मीन्स चेंज इन द प्राइस, मीन्स ओरिजिनल और बाद में जो न्यू प्राइस बना उसके बीच का डिफरेंस, मीन्स 25 - 20 = 5। यस, ओके। और ओरिजिनल, अभी ये तो बात की हमने प्राइस की, आई होप समझ में आया आपको, है ना। अभी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे हम। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड हमारा कितना था, क्यों कितना था, 10 रुपीज़, 10 केजीज, है ना। और न्यू डिमांड कितनी हो गई थी हमारी, 9 केजीज। अभी डिफरेंस कितना बन गया, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 1। मीन्स डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अब हमारा जो फॉर्मूला है हम उसे ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा फॉर्मूला है हम उसे लिख देंगे फॉर्मूला को, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन द प्राइस, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब आपने देखा था कि चेंज इन द प्राइस पहले पहले कितने, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड सॉरी, तो पहले 10 केजीज था, फिर 9 केजीज हो गया, कितना डिफरेंस आ गया, 1 केजी। यस, और उसके बाद ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, सबसे पहले हमने कितना किलो खरीदा था, 10 किलोज, तो ये हो गया 10 केजीज आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाय, अभी पी, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब सबसे पहले आपने कितने रुपए में परचेज किया था, 20 रुपीज़ में, तो हम यहाँ पे 20 शो करेंगे। एंड देन आफ्टर चेंज इन द प्राइस, मीन्स चेंज इन द प्राइस, पहली चीज़ 20 में मिल रही थी, फिर वो 25 में मिल रही है, तो डिफरेंस कितना आ जाता है, 5। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब आपको कैलकुलेशन तो आता है, 5 से हम कट कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, राइट। और फिर ऊपर कट करेंगे हम, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, मीन्स 2/5। 2/5 को हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4। अब आप देखो, 1 से कम है ना ये, 0.4 मीन्स इट इज लेस देन 1। सो इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड, जब 0 से कम हो तब हम उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, मीन्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, लेस देन मत मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक इन द सेंस जिसकी डिमांड प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट नहीं होती, मतलब वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, दैन इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, आई होप समझ में आया। ये जो हमने पढ़ा वो था रेशियो और द परसेंटेज मेथड, जिसमें हमने फॉर्मूलाज लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तभी भी आपको कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करके दूंगी। ठीक है, ओके। तो हम कुछ और बातें हैं, इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट बात बता रखी है प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, जो कि हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। सो डू यू नो, क्या बताया इन्होंने, वाइल यूजिंग द परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, जब हम परसेंटेज मेथड यूज करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए, वी मस्ट keep the following points in our mind. Okay, so these are the important points which must be kept in mind while calculating the price elasticity demand according to the percentage method. Okay, so what is this? So first one is that the value of elasticity of demand is negative. Okay, तो जो हमारी वैल्यू ऑफ द इलास्टिक डिमांड क्या है, नेगेटिव होती है एक्चुअली। क्यों? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड, क्योंकि आपने ये बात पढ़ी है, हमने थर्ड ए चैप्टर में पढ़ी थी, जो इलास्टिसिटी डिमांड का जो ये जो स्लोप रहता है ना, डिमांड कर्व जो रहता है वो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज नेगेटिव, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। तो इस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है, मीन्स लेफ्ट टू राइट, है ना। तो वो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है इस वजह से। बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी, हम सिंपली सॉल्व करने के लिए हम नेगेटिव को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यस, एंड सिंप्लिसिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। ओके, वैसे डिमांड का वैसा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, आपने पढ़ा है ना। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियोज़ देखिए पुरानी, क्योंकि डिमांड कब क्या है, डिमांड क्या है, ये सब बातें तो पहले पता रहनी चाहिए। तो डिमांड कब का स्लोप कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू भी नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करने के लिए हम नेगेटिव साइन क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ओके,
सो सेकंड पॉइंट क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज मेथड से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कैलकुलेट करते हैं हम जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है दैट इज अ प्योर नंबर। ओके, so it does not depend upon the units in which the price of the commodity and its quantity is measured। देखो, आप देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर 0.4 मिला, 0.4 के साथ मैंने कोई भी यूनिट शो किया नहीं किया, तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं इट इज़ अ प्योर नंबर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स, किसी भी तरीके की यूनिट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो नहीं किया जाता। ओके, सो नेवर राइट एनीथिंग लाइक रुपीज और केजेस with the elasticity of demand. Just write elastic demand. If the value is 0.4, then we will write just elastic demand is equals to 0.4 or the less than 1. No unit will be written with it, okay, because it is not dependent upon any kind of the measurement unit. So it is a pure number. It does not depend upon the units in which the price elasticity price of the commodity and its quantity are measured. ओके, सो ये हमने पढ़ा रेशियो और द परसेंटेज मेथड। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे दैट इज अ total expenditure method in the next video। okay, so stay tuned, keep subscribing the channel। ओके, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये जो चैनल है जिसमें आप अपना सारा होल सिलेबस आपको कवर करके मिलेगा। आपका 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई है, ठीक है, हम एनसीईआरटी की बुक से भी सारा सिलेबस कवर करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी हम हर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, सो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।